हम बड़े हो जाते हैं वो ऐसा कभी कहाँ मानती है। माँ हमें पूरी दुनिया से हमेशा 9 महीने ज्यादा जानती है। अपने सारे सपने, सारे अरमानों को छोड़ हम पे जिंदगी वार देती है। खुद को भूल जाती है और हमारी जिंदगी संवार देती है। आज एक ऐसी ही मां यहां है जो अपने बच्चे की जीत में जीत और उसके नाम में अपनी पहचान देखती है। उसकी परछाई हुनरबाज बने ऐसा अरमान रखती है। मैं तो अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूँ। किसी को एक माँ का प्यार नसीब नहीं हो पाता है और मेरे को तो 2-2 माँओं का प्यार मिल रहा है। एक जो मेरी मम्मी है जिन्होंने मुझे पैदा करा है और दूसरी मेरी माँ है, वो उन्होंने मुझे पाला है। मेरा नाम साधना है। मैं एक किन्नर समाज से हूँ। दुनिया को गलतफहमी रहती है किन्नर समाज के बारे में कि गंदे लोग होते हैं। किन्नर भी इंसान होते हैं। उम्र की रफ्तार, वक्त की मार सहेंगे चेहरे, जिस्म चले जाएंगे पर जिंदा रहेंगे चेहरे। मैं एक समाज सेविका हूँ, तो मैं हर स्कूल में जाती थी जहाँ गरीब तबके के पढ़ते थे बच्चे, तो वहीं पे मुझे हर्ष मिला। साधना माँ एक ढाल बनकर मेरे साथ खड़ी रही है। कभी भी मेरे ऊपर उन्होंने कोई आंच आने नहीं दी। साधना माँ ने सिर्फ मुझे नहीं, मेरे घर वालों को भी अपनाया है। पापा हैं, वो बहुत बीमार है और हर छोटा मोटा काम करके मम्मी घर का खर्चा चला पाती। मेरे घर वालों का खर्चा, मेरे पापा की दवाई का खर्चा, सारे मेरे घर के दुख दर्द अपने ऊपर ले लिए और मेरी ज़िंदगी और मेरे घर वालों की ज़िंदगी बहुत खुशियाँ भर दी। हमारा को भी एक बच्चा मिल गया, हम भी अपने आप को समझ दे के हमें एक माँ बन गई दुनिया में। जब से मैं अम्मा के साथ रहा हूँ तो मैंने देखा है कि लोग बोलते हैं कि तू इनकी तरह रहेगा, तू इनके जैसा किन्नर बन जाएगा। समाज को लोग पूछते रहिए ना, जिसकी कदर नहीं करते। आज उस समाज ने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं इतने बड़े मंच पे परफॉर्म कर पाऊँ। अगर उस दिन उन्होंने मुझे अपनाया नहीं होता तो मैं आज डांसर नहीं बन पाता। All the best. मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता। अम्मा, मेरी माँ भीड़ में यूं ना छोड़ो मुझे, घर लौट के भी आना पाऊं माँ। भेजना इतना दूर मुझको तू,
याद भी तुझको आना पाऊं माँ, क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ, क्या इतना बुरा मेरी। तुझे सब है पता है ना, तुझे सब है पता मेरी। तुझे सब है पता है ना, तुझे सब है पता मेरी माँ। ये आपकी माता जी हैं जी सर। और आप सब इनके रिश्तेदार। हाँ सर, मैं अगर यहाँ आया हूँ तो मैं अपनी माँ के लिए आया हूँ। क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत करके मुझे यहाँ पे पहुँचाया है। तकलीफें तो माँ ही उठाती ना। सर कुछ साल पहले मेरे पापा को डिस्क में प्रॉब्लम हो गया था, तो पापा का काम बंद हो गया था और कुछ साल होते होते मम्मी को हार्ट में प्रॉब्लम है। वो रह के मम्मी का भी काम कुछ ज़्यादा नहीं है, तो रहते रहते एक वक्त ऐसा आया था कि खाने को कुछ पैसा नहीं था हमारे पास, एक वक्त का रोटी भी नहीं खा पाते थे। मुझे बचपन से डांस का बहुत शौक है और डांस के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो ऐसे एक छोटा सा कंपटीशन हुआ था स्कूल की तरफ से, तो वहाँ अम्मा आई हुई थी वहाँ पे एक गेस्ट बन के, तो मैंने वहाँ पे डांस करा था। तो डांस करने के बाद अम्मा ने पूछा कि बेटा तू कहाँ से है, तो क्या है, तो अम्मा को बताया अम्मा ऐसे ऐसे हैं और घर की बहुत तकलीफ है, मैं डांस में बहुत आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। जो सारा प्रॉब्लम होता था घर का वो सारा मेरी मम्मी पापा की दवाई में चला जाता था, तो जिससे मैं डांस नहीं कर पाता था। और फिर अम्मा ने बोला कि तू दिक्कत ना ले, तुझे डांस का शौक है, तू डांस कर, तू आगे जा, बाकी पीछे का सब छोड़ दे, मैं तेरा सपोर्ट करूँगी, मैं तेरा फुल सब ख्याल रखूँगी। तो अम्मा ने मुझे बहुत सपोर्ट करा, बहुत प्यार दिया। अम्मा घर लेके आए, एक पूरा फैमिली की तरह रहा। जैसे मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया है और वैसे मेरी माँ ने मुझे पाला है। तू रूह है तो मैं काया बनूं, ताउम्र मैं तेरा साया बनूं। मम्मी जी, आपके बेटे को इस मंच पर देखकर कैसा लग रहा है? जी, मैं अपनी खुशी इजहार नहीं कर सकती सर कि आज मेरा नाम रोशन किया है इस मंच पे लाकर। हम कभी माँ नहीं बन सकते, इस हर्ष बच्चे ने हमें माँ का प्यार दिया है और हमारी ममता को जगाया है। दूसरे से जो बांधे हमें, बाहों में नन्ही सी एक जान, कि हम इसको बहुत ऊंचाइयों पे देखना चाहते सर। दुनिया में कहते हैं ना किन्नरों का कोई नहीं होता, लेकिन आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारा भी बहुत कुछ है और हम लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और लोग तो बहुत कुछ बोलते थे, मैं हर्ष के साथ बाजार में जाती थी तो वो देखो किन्नरों के साथ जा रहा है, वो देखो हिजड़ों के साथ जा रहा है, तो वहाँ पे मेरा मन थोड़ा सा दुखी होता था, मैं रोने लगती थी। तो एक भाई की तरह मुझे ये दिलासा देता था कि दुनिया को बोलने दो, मुझे कोई परवाह नहीं है, आप मेरी बहन हो तो हो। मैं भटकता हुआ सा एक बादल हूँ,
हुनरबाज का मंच है और आप यहाँ आए, हमारे मंच की शोभा बढ़ गई। माँ अब ये भी मालूम पड़ा कि माँ तो माँ ही होगी, चाहे आप हों कि उनकी माँ हो, लेकिन इस वक्त मुझे आपके सिवा और कोई नहीं दिख रहा है। क्योंकि जिसने कोख में तो नहीं पाला होगा, लेकिन और एक माँ ने अपनी पूरी जिंदगी दे दी एक बेटे के लिए, उसका सपना पूरा करना, इससे बड़ी माँ कौन हो सकती है? ये कमाल है। ये इस दुनिया में हम लोग हर वक्त जन्नत के पीछे पड़े हुए हैं। ये करेगा तो जन्नत जाएगा, ये करेगा तो जन्नत जाएगा। जन्नत हर्ष का इधर ही है, यही सामने अम्मी के कदमों पे उसकी जन्नत है। और इसी को बचा के संभाल के रखना, तेरी जिंदगी उनकी है। और डांस की बात है, एक लाइन में खत्म करूंगा। मैं उस डांसरों को ढूंढता हूं जिनमें ग्रेस हो। ताल में डांस करना बहुतों को आता है, 1 2 3 4। मैं सबको बोलता हूं ये 4 के आगे भी एक बीट है, वो सुनाई नहीं देता, वो साइलेंस में बजता है। जो डांसर ने उसे पकड़ लिया वही टॉप ग्रेड डांसर हुआ है। तेरे बीट पकड़ने का अंदाज बहुत अच्छा लगा, ग्रेस बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर। हर्ष, परफॉर्मेंस बहुत इमोशनल था और हम सब कुछ हो गया, बिकॉज जब आप माँ को लेके कुछ भी करते हो तो मैं बहुत टच हो जाता हूँ, क्योंकि आई एम वेरी अटैच्ड टू माय मदर। जो तुम्हारे पास है वो सबके पास नहीं है, उसे संभाल के रखना। ये दिल, इनकी धड़कनें और इनका घर, इनकी मोहब्बत, इनका प्यार, क्योंकि ये बेशुमार है। मैं शुक्रगुजार हूं हुनरबाज का कि आज मुझे किसी ने इंसानियत का चेहरा दिखाया। थैंक यू। एक बार इधर आएंगे आप? ये मैं बजाऊंगा, लेकिन इसका हकदार सिर्फ आज आप हैं। आप इसे प्रेस कीजिए, दबाइए।